epoch, in this era. कौन कौन? पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन एंड प्लायोसिन. इन टर्शियरी युग, epoch. और ये किस में चल रहा है? आर्यन में चल रहा है ना, आर्यन में चल रहा है, सभी आर्यन में है. इंडिया की प्रेक्षेप में बात करेंगे तो सभी आर्यन में है टोटल. आर्यन कहां से स्टार्ट हो रहा है? उसके पहले से ना. हाँ हाँ ठीक है, नहीं नहीं लिखा है देखिए घर में, उसके पहले से चल रही है आर्यन. ठीक है, आर्यन अभी सब इसमें इंक्लूड, आर्यन चल रहा है, आर्यन में सब है. आर्यन सिर्फ भारत के प्रिपरेशन में बात करते हैं सिर्फ 4 ही है ना, तो आर्यन में चल रहा है. टर्शियरी में एपोक है, इसमें कौन कौन सा है? पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन एंड प्लायोसिन. आप लिखे हैं, लिख लिया ना ये सब. ये पार्ट इसमें इंक्लूड है. टर्शियरी पीरियड में होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. टोटल इंडिया का स्ट्रक्चर सेप इसी में हुआ था. अभी जो देख रहे हैं ना सब इसी में, माउंटेन वगैरह बना टर्शियरी में ही सब. न्यू न्यू माउंटेन कौन कौन सा? हिमालय बने इसी में, एंडीज रॉकेट सब इसी में. माउंटेन फॉर्मेशन से इनिशिएट कहाँ स्टार्ट हुई थी उस समय में, लेकिन जो धीरे धीरे स्टार्ट होना था, एक बार में तो बन नहीं गया था ना. फर्स्ट टक्कर, सेकंड टक्कर, थर्ड टक्कर, ये तो कोलिजन हुआ था, धीरे धीरे हो रहा था. एक युग तो लगता नहीं, एक समय लगता नहीं, करोड़ों वर्ष लगती है, हजारों वर्ष लगता है बनने में. यहाँ से स्टार्ट होती है. लिखिए अब. नो, द टर्शियरी सिस्टम में पहले लिखना है आपको, क्योंकि इसी में गोंडवाना लैंड का डिसइंटीग्रेशन हो गया था पूरा. The tertiary system is the most important in the geological history of the earth. The tertiary system is most important in the geological history of India, because it is during this time that the present configurations of configurations of India was outlined the geological event are of the almost the geological event are of almost importance the geological event are of almost importance during this period. पहला पॉइंट में लिखना है, फाइनल फ्रेगमेंटेशन ऑफ गोंडवाना लैंड, फाइनल फ्रेगमेंटेशन ऑफ गोंडवाना लैंड, फाइनल फ्रेगमेंटेशन ऑफ गोंडवाना लैंड and submergence of its large segment under sea. Final fragmentation of Gondwana land and submergence of its large segment under sea. Second point, submergence of its large segment under sea. Second point, segment under sea. Second, uplift of the Tethyan geosynclinal sediments, uplift of the Tethyan geosynclinal sediments to form the lofty range of Himalaya. Uplift of the lofty, lofty, lofty
lofty range of the Himalaya. हाँ, lofty range of the Himalaya. Geosynclinal uplift of Tethyan geosynclinal sediments to form the lofty range of the Himalayas. फाइनल फ्रेगमेंटेशन कब हुआ? इस पीरियड में हुआ, और सबमर्जेंस ऑफ इट्स लार्ज सेगमेंट्स अंडर द सी इसी में हुआ था, ठीक ना। फ्रेगमेंट के बाद क्या हुआ? पानी के ऊपर, पानी के नीचे चला गया। दूसरी बात क्या हुआ? अपलिफ्ट ऑफ द किसका? हिमालय। क्या? किससे? सेडिमेंट से। जियोसिंक्लाइनल सेडिमेंट्स, टेथियन जियोसिंक्लाइनल सेडिमेंट्स टू फॉर्म टू लॉफ्टी रेंज ऑफ द हिमालयस। क्योंकि हिमालय का जो निर्माण हुआ था किससे हुआ था? टेथिस सागर में जो सेडिमेंट जमा हुआ था, और जब प्रेशर पड़ा दो तरफ से, तो बीच का जो गाद था वो क्या हुआ? ऊपर उठ गया एज ए बलन के रूप में, ठीक ना। दैट इज नॉन एज फोल्डेड माउंटेन। हिमालय क्या है? फोल्डेड माउंटेन है, ठीक ना। दूसरा तो इसमें लिख लिए ना पूरा। अब लिखिए डिसइंटीग्रेशन ऑफ गोंडवाना लैंड। ये तो हो चुका है, ये हम लोग करवा चुके हैं, है ना। इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ पॉइंट हम करवा देंगे। डिसइंटीग्रेशन गोंडवाना लैंड कैसे हुआ था हम पिछले क्लास में बता चुके थे, इसमें ज्यादा लिखना नहीं। ये हमको सिर्फ ये जानना है कि हाँ इसमें पूरा फाइनली फ्रेगमेंट हो चुका था। अब लिखना है किसमें? परमियन पीरियड। परमियन, हाँ यस, पैलियोसिन। इसमें थोड़ा सा कुछ और लिख लीजिएगा। लिख लिया क्या? हेडिंग डाल दिए हैं? डाल दिए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं नहीं, काटना नहीं है, काट दिए हैं। अच्छा ठीक, लिखिए तो। हाँ, इसमें सेकेंड पॉइंट इंडिया के परिप्रेक्ष्य में लिखना है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ गोंडवाना लैंड में है ना, उसी में थोड़ा सा लिखना है जो करवा रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें लिखिए डिसइंटीग्रेशन ऑफ गोंडवाना लैंड डाल ही दीजिएगा। डिसइंटीग्रेशन ऑफ गोंडवाना लैंड। although it cannot be precisely estimated, although it cannot be precisely estimated that when did the actual disintegration, although it can't be precisely estimated that when did the actual disintegration when did the actual disintegrations of the Gondwana land supercontinent when did the actual disintegrations of Gondwana land supercontinent take place? Supercontinent take place, but all available evidence prove that towards the close of the Triassic period, it was one compact block. Towards the close of Triassic period, it was a compact block. Some 170 to 180 million years ago, 180 million year ago, many fissures were formed through which
Many fissures were formed through which lava was outpoured to the surface. Through which lava was outpoured to the surface, giving rise to Rajmahal Hill. Rajmahal Hill. Giving rise to Rajmahal Hill. This was probably the time of the disintegrations of the Gondwana land. Disintegrations of the Gondwana land. It broke away finally 100 million years ago. 100 million years ago, and moved northward at a speed of 12 centimeter annually. And moved northward at the rate of at a speed of northward at a speed of 12 centimeter annually. Change the paragraph. According to K.K. Sharma, Badia Institute, Dehradun. According to K.K. Sharma, Badia Institute, Dehradun, the first collision took place at Lato. The first collision took place at Lato. L-A-T-O, Lato. In Kashmir region. And the Indian continent rotated in an Indian continent rotated in an anti-clock direction The Indian plate is still moving northeastward. The Indian plate is still moving northeastward. Underline कीजिएगा. At a rate of 5 centimeter per year. Per year. परमियन इसी में इंक्लूड होते चला जाएगा, इसी में करवाते चले जाते हैं, ठीक ना. इसमें लिखिए द राइज ऑफ द हिमालयाज. द राइज ऑफ द हिमालयाज. यस, इसी में है. द राइज ऑफ द हिमालयाज. द डिपॉजिट्स ऑफ मैरीन सेडिमेंट्स इन द bed. The deposits of the marine sediments in the bed of the Tethys accumulated since bed of the Tethys accumulated since the Permian period. Accumulated since the Permian period began to be uplifted. And folded
uplifted and folded due to the northward movement of Indian plate. Due to northward movement of the Indian plate. परमियन इसलिए लिखा है कि एक बार में अचानक सिर्फ इसी में नहीं हो गया ना, ये क्या लिखा है इसको ध्यान से पहले पढ़िए। हाँ, शुरू हुआ था, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन कहां से स्टार्ट होती है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहां से स्टार्ट हुआ था, कार्बोनिफेरस है ना, अकॉर्डिंग टू द वेगनर कार्बोनिफेरस है, तो उसी समय से धीरे धीरे चल रहा था, अचानक तो कोई चीज होती नहीं है ज्योग्राफी में। क्या लिखे अभी तक? द अपहीवल, UPHEAVAL, द अपहीवल अभ्युत्थान होता है इन ए स्लो प्रोसेस, सॉरी द नहीं, दिस अपहीवल in a slow process has taken a long period of time. This upheaval in a slow process has taken a long period of time, starting from the mid-Eocene, Eocene period, पियोसिन के, सॉरी पैलियोसिन के बाद इयोसिन है ना, हाँ, तो इयोसिन, मिड इयोसिन पीरियड एंड कंटिन्यूइंग अप टू द मिड प्लीस्टोसिन पीरियड, एंड कंटिन्यूइंग अप टू द मिड प्लीस्टोसिन पीरियड। यस, फर्स्ट कोलिजन कहां हुआ था, किस स्थान? फर्स्ट कोलिजन लाटो। कैसे कैसे टकराई है? एमसीटी क्या होता है? एमसीटी क्या चीज? मेन, हाँ, मेन कंटिनेंटल क्या? थ्रस्ट। और एमबीटी? ये तो ग्रेटर हिमालय हो गया, लेसर हिमालय हो गया, उसके बाद क्या है? शिवालिक। शिवालिक के नीचे हम लोग क्या आ जाता है, गंगा का मैदान आ जाती है ना, शिवालिक के नीचे गंगा बहती है ना नीचे से, तो फिर नॉर्थ मैदान हो जाएगा और साउथ मैदान हो जाएगा गंगा का, है ना। तो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय मतलब बड़ा हिमालय जो महान हिमालय है उसके और लघु हिमालय के बीच में एक कौन है? थ्रस्ट है, भ्रंश है। उस भ्रंश को क्या नाम से जाना जाता है? मेन कॉन्टिनेंटल भ्रंश, ठीक है। और एमबीटी क्या होता है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या होता है? बेसाल्ट नहीं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है ये, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच। इसके बाद शिवालिक और गंगा की तराई आ जाती है, फिर गंगा, तो उसमें क्या है? इसको लिख लीजिए, HFF है, इसको कहते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट।
ये हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है। ये क्या है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ये क्या हो गया? मेन कंटिनेंटल थ्रस्ट। है ना? ये सभी बहुत सारी श्रेणियां हैं, करवाएंगे सबको। और ऊपर तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और बाकी इसमें कौन कौन सा? एमसीटी, एमबीटी और एचएफएफ। और पैलियोसिन कुछ खास नहीं था, ठीक ना? उसमें भी वही चीजें हुई है जो ट्रायसिक काल में घटना घटी थी, सब वही है। इओसिन में थोड़ा सा लिख लीजिए, इओसिन, 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 EOCEN, इओसिन। reptiles disappeared from the sea. Reptiles disappeared from the sea, but two species of mammals अर्ली व्हेल एंड सी काऊ, समुद्री गाय जिसको कहते हैं, अर्ली व्हेल, टू स्पीसीज ऑफ मैमल्स। मैमल्स स्तनपायी जो होता है, व्हेल, व्हेल मछली है ना, अर्ली व्हेल, हाँ, प्रारंभिक जो व्हेल था, एंड सी काऊ, सी काऊ किस प्रकार का है? ये यूपीएससी पूछ चुकी है इसको, यूपीएससी क्वेश्चंस इसको पूछ चुका है कि ये मैमल से क्या है। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो सी काऊ एंड reptiles disappeared from this, but two species of mammals, early whales and sea cow, were evolved. Most of the sea fishes got their present form जो अभी मछली जो अभी रूप देख रहे हैं ना, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, जो हम लोग अभी लगभग जो अभी है रूप है, ठीक ना? पहले ऐसा नहीं था ना, पहले तो वर्टिब्रेट, तो इनवर्टिब्रेट, तो क्या क्या कैसे कैसे सभी चीजें आती गई है। इंडिया, इंडिया में लिखना है रॉक्स ऑफ इओसिन सिस्टम इन इंडिया, रॉक्स ऑफ इओसिन system in India are found in Kashmir, Rajasthan, Gujarat and Assam. Gujarat and Assam. These rocks are represented by the Bareil series. बरैल हिल करवाएंगे तो इसको बताएंगे कहाँ है, किस तरह से है। बरैल सीरीज which contains coal deposits,
coal, COL, coal deposits which contains coal deposit. ओलिगोसिन लिखिए अब, ओलिगोसिन. अमेरिका एंड यूरोप एक्सपीरियंस इंटेंस अर्थ मूवमेंट. इन ओलिगोसिन में लिखना है. अमेरिका एंड यूरोप experienced intense earth movement and the process of the formations of Alps was initiated Several species of crabs क्या होता है? क्रैब्स केकड़ा होता है. स्नेल were evolved in water areas. Ancestors of modern cat, dog and bear. Ancestors cat, dog and bear were evolved on land areas. Bear, भालू, land areas. Apes, apes, langur, were originated probably as ancestors of man. Man, आदमी का. Now write about Miocene. This epoch was characterized by decrease in oceanic area and increase in land areas due to a strong earth movement. The Alps was originated and the Alps was originated and the second upheaval of Himalayas दूसरा अपहेवल. yes, UPHEAVAL of Himalayas resulted in the origin of lesser Himalaya. इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा. resulted in the origin of lesser Himalayas and greater Himalayas was further uplifted. Lesser Himalayas and greater Himalayas was further uplifted. पहला टक्कर कहां हुआ था? लाटो के पास. क्या बन गई थी? ग्रेट हिमालय. सेकेंड टक्कर हुआ था, क्या हुआ था? लेसर हिमालय बन गई. दूसरी टक्कर में लेसर हिमालय बन गया.
तो दूसरी टक्कर में जब लेसर हिमालय बना था तो इसका भी तो थोड़ा सा उठा होगा, है ना, और भी पूरा उठ रहा है, अभी भी उठ रही है। इसका मतलब कि अभी भी कोलिजन हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है। किसका? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, किसमें? यूरेशिया प्लेट। ठीक ना? क्या लिखे? रिजल्टिंग ओरिजिन ऑफ लेसर हिमालयाज, द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, द प्लेन्स समतल भूमि, द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका वेर कवर्ड बाई प्रेरी ग्रास। द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका वेर कवर्ड बाई प्रेरी ग्रास के नाम सुने हैं ना? प्रेरी, PRAI, प्रेरी ग्रास। द क्या लिखे अभी तक? द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका वेयर कवर्ड बाय प्रेरी ग्रास, बीइंग फिशेज, बीइंग, सॉरी बीइंग नहीं, बोनी, बोनी फिशेज, BONEY, बोनी फिशेज, यस, वेयर इवॉल्व्ड इन वाटर एरियाज, fishes were evolved in water areas. The elephant grew in size. The elephant grew in size. हाथी का आकार बढ़ गया था, पहले छोटा था। The elephant grew in size. Grew. And migrated from Africa to, and migrated from Africa to Europe, Asia and North America. And migrated from Africa to Europe, Asia and North America. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नारी गज एंड मूरी चट्टान का निर्माण हुआ था। नारी गज एंड मूरी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। इंडिया, इन इंडिया, इंडिया में हुआ था। द लोअर मायोसिन डिपोजिट्स, द लोअर मायोसिन डिपोजिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, the lower Miocene deposits are represented by the Dagsai, DAGSHAI, Dagsai, DAGSHAI, Dagsai and Kasauli beds, KASAULI, Kasauli. Yes. Kasauli beds, Kasauli, Kasauli, KASU, Kasauli beds in Simla, BED, bed in Simla. सुरमा सीरीज इन आसाम, सुरमा, सुरमा की घाटी पढ़ाएंगे, सुरमा सीरीज इन आसाम। द नारी गज बेड्स, द नारी, NARE, नारी, नारी एंड गज बेड इन कच्छ, सौराष्ट्र, नारी एंड गज बेड इन कच्छ, सौराष्ट्र। कहाँ निर्माण हुआ था? नारी गज एंड मूरी चट्टान का निर्माण कहाँ हुआ था? कच्छ में, गुजरात।
अब प्लायोसिन, यस चौथा है, हाँ पांचवा लास्ट। The Pliocene epoch continued from the Pliocene epoch continued from 11 million to 1 million year, 11 million to 1 million year BP before present time. Yes, 11 to 1 million year ago before time, not blood pressure, before time, before present time मतलब before present time, when the continents and ocean basins attend their, when the continents and ocean basins attend their present position, attend their present position, present position, अभी की जो स्थिति है ना वो इसी समय आया था। ब्लैक सी, नॉर्थ सी, अरबियन सी एंड कैस्पियन सी। ब्लैक सी, नॉर्थ सी, अरबियन सी, कैस्पियन सी were formed due to drifting of land areas, were formed due to drifting of land areas and filling with resultant gap with water, and filling of the resultant gaps with water. And important sentence, the Himalayas orogeny, the Himalayas orogeny, 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 अभ्युत्थान, सेकेंड थर्ड अभ्युत्थान, अफिवल, orogeny, yes, orogeny या orogeny, mountains, orogeny, registered third upheaval, registered third upheaval resulting in the origins of a Shivalik range, resulting in the origin of Shivalik range. Shivalik range. And last Pleistocene epoch, ये इंपॉर्टेंट, प्लिस्टोसिन, प्लिस्टोसिन किसका है? नियोसिन का। एंड युग कौन सा चलेगा? चतुर्थ युग आ गया है ना। प्लिस्टोसिन से होलोसिन, दो ही चीज बचा था ना, होलोसिन में कुछ खास नहीं, प्लिस्टोसिन में इंपॉर्टेंट है। प्लिस्टोसिन सिन में क्या हुआ था, लैंड एरिया क्या हो गया था ना, क्या हुआ था, बन तो गया था, इस पे पूरा बर्फ का चादर ढक गया था। एक ऐसा युग था जिसको हिम युग के नाम से जाना ही जाता है, आइस एज के नाम से जाना ही जाता है, ठीक ना। नॉर्दर्न अमेरिका, यूरोप, कुछ इंडिया का भी पार्ट में इसका प्रमाण मिलता है। इस समय के पीरियड में क्या हुआ था, पूरी पृथ्वी लैंड एरिया जो था बर्फ के चादर से पूरा ढक गया था। नॉर्थ अमेरिका में, साउथ आपको यूरोप में, जिसको मैंने गुंज, मिंडेल, रिस एंड गुर्म के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फिर नॉर्थ अमेरिका में नेब्रास्कन, कैंसास, इलिनॉय, ये सभी स्टेट के नाम पे हुआ, क्या हुआ था, पूरा ढक गया था वहां बर्फ चादर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है, देखिए इसको, प्लिस्टोसिन पीरियड, प्लिस्टोसिन पीरियड में लिखना है, नियोजोइक है ना, चलेगा वो, नियोजोइक इरा, नियोजोइक इरा है ना, महाकल्प, नवजुग, नवजीवित जिसको कहते हैं,
एपक क्या होगा? क्वाड्रेंट चतुर्थ होगा ना। और पहला इसका क्या है? प्लेस्टोसिन है ना। द प्लेस्टोसिन एपक the Pleistocene epoch, during which major areas of the northern hemisphere were covered with extensive ice sheet. Northern hemisphere, not areas, northern hemisphere were covered with extensive ice sheet, बर्फ चादर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। प्लेस्टोसिन काल में पूरी पृथ्वी लैंड एरिया जो क्या हो गया था? बर्फ के चादर से ढक गया था। फॉलोड बाय फॉल इन सी लेवल, followed by fall in sea level, fall in sea level, sea level, sea level क्या होगा? क्यों? ठीक ना, जब इसका मेल्ट होगा तब ना पानी आएगी। इसमें जम गया था तो पानी नहीं आ रहे थे, तो लेवल तो घट जाएगा ना उसका। This period is also known as Pleistocene Ice Age. This period is also known as Pleistocene Ice Age. The four glacial period of North America are known as the four glacial period of North America are known as from south to north। लिखिए इसमें from south to north, Nebraskan, NEVA Nebraskan, from south to north, NEVR Nebraskan, NEVRAS KA Nebraskan, Kansan, Nebraskan, Kansan, Illinois, ILLION, Illinois, 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 Wisconsin, 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 विस्कॉन्सिन। ये नेम है नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। बर्फ चादर से ढकने का जो पीरियड है ना, उसी के बारे में है। सिमिलरली फोर ग्लेशियल पीरियड, सिमिलरली इसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, सिमिलरली फोर ग्लेशियल पीरियड in Europe
in Europe have been identified. Have been identified गूंज मिंडेल, RISS है, गूंज मिंडेल, रिश एंड एस वर्म, WURM वर्म, WURM M WURM साफ से तो लिखा हुआ है। आइस एज इन इंडिया, आइस एज इन इंडिया, during the Pleistocene period, during the Pleistocene period, the earth passed through an ice age, the earth passed through an ice age where impact was noticed in northern Himalayas, passed through an ice age whose impact was noticed in the Himalayan region due to its high altitude, and more northerly location, नॉर्थ साइड में नॉर्दर्ली लोकेशन। अब नॉर्दर्ली लोकेशन था तो यूरोप में भी तो हुआ था, कौन कौन सा, गुंज मिंडेल, रिश एंड बुर्म, और अमेरिका में कौन कौन सा था, नेब्रास्कन, कनसास, इलिनॉय और विस्कॉन्सिन, नेब्रास्कन, कनसास, इलिनॉय एंड विस्कॉन्सिन, ये था नॉर्थ अमेरिका में, और ये था यूरोप में। इंडिया में भी तो कुछ प्रभाव हुआ होगा इसका, तो इंडिया का प्रभाव तो पेनिनसुलर में नहीं होगा ना, ये तो साउथ में हो जाता है, जब भी होगा तो हिमालयन में, ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड एट नॉर्दर्ली लोकेशंस ऑफ द हिमालयाज, है ना। उसी के अकॉर्डिंगली कहां कहां परमार मिला था, हिमालय की चोटी में मिलेगी, और जम्मू कश्मीर तो फिक्स से शुरू से चलते आ रहा है, हर चीज वही हो रहा है लगभग, है ना। लिखिए, इन हिमालयन the upper Pleistocene is characterized by the third and fourth period of glaciation. The upper Pleistocene is characterized by the third and fourth period of glaciation, whose moraine ग्लेशिएशन पीरियड लिखा है था ना, हुज मोरेन आर फाउंड ओवर द पीर पंजाल। हुज मोरेन मींस क्या होता है, हिमोड़ होता है, क्या होता है, हिमोड़, हिमोड़, हिमोड़ का मतलब हिम से बना हुआ है ये, और हिम से बना हुआ क्या हो सकता है, मेहनकन हो सकता है, मेहनकन हो सकता है, टुकड़ा होता है, चट्टान का टुकड़ा हो सकता है, बर्फ के टुकड़ा हो सकता है, उसको क्या कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं। और ये हिम के द्वारा, बर्फ के द्वारा लाया गया है, जैसे जलोढ़ जल के द्वारा लाया गया होता है, इसी तरह से हिमोड़ हिम के द्वारा लाया गया है। किस कारण से, किस प्रोसेस से,
क्या चीज से? यस, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन इसमें इंक्लूड है। तो हिमोड़ बना और वहां क्या था, जल के द्वारा लाया गया था, इसलिए जलोढ़ था। इसको मोरेन कहते हैं। क्या लिखे? पीर पंजाल बिटवीन बारामूला एंड बनिहाल पास, बिटवीन बारामूला एंड बनिहाल पास। Glaciation also lead to formations of a number of glaciation also lead to formations of a number of glacial lakes glacial lake ग्लेशियल लेक्स क्या बनेगा? शेषनाग झील, शेषनाग लेक कहाँ है? सियाचिन, बीएफओ बालतोड़ा, सियाचिन, बीएफओ बालतोड़ा, ये सब कहाँ ग्लेशियर है? सब कश्मीर कहीं तो भाग है, ट्रांस हिमालय के भाग। हाँ, तो कब बना था ये सब? प्लीस्टोसिन एज में ही बना गया ना। क्या लिखा अभी तक? मोरेन बैरियर्स आइदर बाय द मोरेन बैरियर्स, हिमोड़ अवरोधक के रूप में मोरेन बैरियर, और बाय द इरोसिव एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स, कैलाश कुंड, द गुलमर्ग बेसिन, कैलाश कुंड, गुलमर्ग बेसिन, द शेषनाग, द अल्पत्री, शेषनाग, द अल्पत्री, यस। इंडियन मैप करवाएंगे ना तो उसमें सभी इंक्लूड हो जाएगा। इंडियन मैप जब होगा ना, इंडियन मैप वर्ल्ड मैप करवाएंगे तो उसके साथ उसमें 3 फिजिकल मैप होगी, पॉलिटिकल मैप होगा, दोनों को अलग अलग सेपरेट सेपरेट करवाएंगे, ठीक ना। तो उसमें जितना भी नाम सुन रहे हैं सब पता चलेगा कि हाँ इसका लोकेशन इस स्थान पे था। और ज्योग्राफी में लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। क्या इंपॉर्टेंट होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये जानना जरूरी कि है कहाँ ये, है ना। होल आपको एक लिख लेना, इंडो गंगा एलुवियम। नहीं, अब खत्म हो गया, प्लीस्टोसिन एज खत्म हो गया, होलोसिन जो था सब खत्म हो गई। अब क्या है इसमें, इसी के नीचे जो बनी है संरचना उसके बारे में लिखना है। इसके नीचे जो बनी है संरचना, द इंडो गंगा एलुवियम, अलग इंडो गंगा एलुवियम, एलुवियम। पीर पंजाल के नीचे भी तो लिखवाए थे ना, HFF के बाद नीचे क्या होता है? MCT MBT, आफ्टर दैट HFF, आफ्टर दैट क्या होगा? गंगा को बनेगा, प्लेन बनेगी ना, इसी को लिखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लेशियल एलुवियम, एलुवियम मीन्स क्या होता है? हाँ, और मोरेन्स क्या होगा? हिमोड़, और एलुवियम क्या हो गया? जलोढ़, मतलब जल के द्वारा बना है ये, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लेशियल फॉर्मेशन, the most important glacial formation of the Pleistocene and recent time is the of the Pleistocene and recent time is the Ganga
इंडो गंगा एलुवियम, recent times is the Indo Ganga alluvium in the deposited in the trough depression between the trough like depression peninsula and the Himalayas. हिमालय और पेनिनसुला के बीच में क्या बना था? इंडो गंगा एलुवियम। हिमालय तो ये थी, हिमालय से बहुत नदी निकलती है ना, गंगा भी निकलती है, जमुना भी निकलती है, सब तो यहीं से निकलती है। और ऊपर से कौन कौन सा आता है? वो सब तो उधर चली जाती है, वो सब तो वेस्टर्न पार्ट हो गया। इंडो गंगा एलुवियम जब भी बनेगा किससे बनेगा? पंजाब से लेकर के वहां आपको पहली सोर्स थी, हाँ पहला पुरानी ओल्ड रिवर है वो, तो ये एल्यूवियम का निर्माण करेगा यहाँ पे। ठीक है, इसी के बारे में कर रहा है। कहाँ तक अभी तक लिखे? पेनिनसुला एंड द हिमालयन, दिस ग्रेट प्लेन covering a total length of about this great plain covering a total length of about 3000 kilometer from western 3000 kilometer from western Punjab to Assam, Punjab to Assam, occupying a total area of over 8 lakh किलोमीटर स्क्वायर। कितना? लंबाई कितनी है लगभग? यहां से लेकर के असम तक की एरिया लगभग डिस्टेंस कितना हो रहा है? नो डिस्टेंस 300 किलोमीटर्स एंड टोटल कवर एरिया कितना है? 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। गंगा प्लेन को 4 भागों में विभाजित करके हम पढ़ाएंगे, वो तो अलग पार्ट है, लेकिन जो इसमें निर्माण हुआ था इसके बारे में सिर्फ अभी पॉइंट दिखाएंगे बस। 8 किलोमीटर स्क्वायर लिख लिए। ऑफ इज एलुवियम brought down by Indus Ganga, and their tributaries. हिस्ट्री ऑफ द टाइम में आप लोग को इतना ही पढ़ना है, और बाकी जो पढ़ना है ऑप्शनल वालों के लिए।